अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि टिकटॉक डॉन अनीसुर रहमान हुआ है परेशान। और ये है अल्लाह की शान कि टिकटॉक डॉन जो कि गर्दन में सरिया लेकर ओमान के साहिल पर घूम रहा था और आपके दिए हुए पैसों से अयाशी कर रहा था, आज उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही। उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी कोशिशें, दुआएं और हमारे प्रोग्राम, मैडम निगत और दूसरे लोगों की कोशिशें हैं जिन्होंने टिकटॉक डॉन को आज परेशान करके रख दिया है और उसके लिए छुपने की जगह नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह है कि टिकटॉक डॉन अनीसुर रहमान का एक मंसूबा था जो कि आप लोगों ने, ख़ास तौर पर मैं कहता हूं कि आप लोगों ने कोशिश करके उसको नाकाम बना दिया है, क्योंकि वो बहुत खुश फिर रहा था, वो मुतमैन था। ओमान के साहिल पर जब उसने टिकटॉक वीडियो बनाई तो वो बहुत ही मुतमैन था। उसके ख्याल था कि 2 से 2,500 मुतासरीन जिन्होंने अपनी कंप्लेंट जमा करवाई हैं, सिर्फ वही आएंगे नैब में और उनके जो क्लेम हैं वो 2-2.5 अरब रुपए, मैक्सिमम 3 अरब रुपए होंगे। बेशक 5 अरब रुपए भी क्यों ना हो जाएं, उसके लिए देना कोई मसला नहीं था। उसका ये ख्याल था, बल्कि उसका ये खुफिया मंसूबा था कि जब नैब इस लिस्ट को क्लोज कर देगा तो वो 4-6 महीने के बाद पाकिस्तान आएगा और आकर नैब को गिरफ्तारी दे देगा। गिरफ्तारी देने के बाद वो नैब के सेल में बैठकर मुतमैन होकर बैठा रहेगा और कुछ ही दिनों के बाद वो नैब के कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन की दरखास्त दे देगा। उसने ये सोचा था कि जब मुतासिर की दरखास्तें ही इतनी कम होंगी और उनके क्लेम ही इतने कम होंगे 2-4 अरब रुपए, तो वो प्ली बार्गेन के जरिए 2-4 अरब रुपए देकर जान छुड़ा लेगा और बाकी पैसा जो कि 80 अरब रुपए उसने लूटे हैं पूरे पाकिस्तान से, 46,000 से ज्यादा घरानों के चूल्हे बुझा दिए हैं, वो सारा पैसा हजम कर लेगा और मुल्क से बाहर चला जाएगा और अयाशी करेगा। लेकिन नाजरीन, ऐसा हुआ है कि हमारी कोशिशों, आप सबकी कोशिशों और आप सबके राब्तों के नतीजे में इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात यह है कि नैब के पास बहुत ज़्यादा दरखास्तें मुतासरीन की पहुंच गई हैं जो कि नैब को संभालना मुश्किल हो रही है। नैब अभी तक उनकी कंपेलिंग कर रहा है, उनकी छांटी कर रहा है, उनकी लिस्टिंग कर रहा है, उनके एक्नॉलेजमेंट लेटर तैयार किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों को भिजवाए जाएंगे और फिर आप लोगों को बुलाकर बयानात भी लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है नैब से जो अभी तक की इतलात मिली है। कुछ दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते रहे और परेशान थे कि नैब खामोश है, आप भी खामोश हैं। नाज़रीन, आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि तबीयत कुछ नासाज थी, कई दिनों से फ्लू हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, नज़ला काफ़ी पुराना हो गया था, 2-3 हफ्ते हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर कोई आप मशवरा देना चाहें, आप कोई टोटका बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि ये नज़ला ख़त्म हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो नैब खामोश था, मैं भी खामोश था, तो आप लोगों को बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि नैब से काफ़ी सारे रब्ते करने की कोशिश के बाद पता चला है, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में हम आपको तफसील से भी आगाह करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नैब इस वक्त तनदही के साथ दिन रात आपके ही केस पर काम कर रहा है। नैब के पास और भी बहुत सारे केस हैं नैब लाहौर ऑफिस में, लेकिन आपका केस भी नैब की प्रायोरिटी पर है और उस पर दिन रात काम हो रहा है। जल्द ही आपको नैब कोई बड़ी खबर भी जरूर देगा। मुझे नैब के जराये से यही मालूम हुआ है कि 2-3 दिन में तफसील कुछ मालूम हो सकेगी, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम जो खबर है वो खबर यही है जो कि मुझे नैब के अलावा दूसरे जराये से मिली है। नाज़रीन, जराये ये बताते हैं कि टिकटॉक डॉन परेशान हो गया है और अब वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है कि जिससे उसकी बचत हो सके। हमारे जराये के मुताबिक अनीसुर रहमान और उसके पार्टनर ने नैब के साथ भी रब्ता किया है और जान छुड़ाने की इस्तदा की है, लेकिन नैब हुकाम की तरफ से उसको क्लियर कट कहा गया है कि 80 अरब रुपए जमा करा दो, फिर तुम्हारी जान छूट सकती है, इसके बगैर तुम्हारी जान नहीं छूट सकती है। तो इस हवाले से नैब की तहकीकात जारी हैं और बड़े लेवल पर जारी हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है, क्योंकि
टिक टॉक डॉन अनीसुर्रहमान और उसके साथियों के खिलाफ घेरा काफी हद तक तंग हो गया है। इसके अलावा कुछ बड़े लोगों के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं, आपको सरप्राइज मिल सकता है। लिहाजा मेरा यही मशवरा है कि आप थोड़ा सब्र करें। आपकी बेचैनी बजा है, लेकिन फिर भी सब्र करें, इंतजार करें, आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आप यकीन रखें, एतमाद करें कौमी इदारों के ऊपर। लेकिन आप अगर कोई एहतजाज करना चाहते हैं, आप कहीं धरना देना चाहते हैं, आप लाहौर नैब के ऑफिस के सामने जाना चाहते हैं, आप डीजी नैब से मिलना चाहते हैं, तो आप जरूर कोशिश करें। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप किसी और फोरम पर भी जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाएं। लेकिन खबर मैं आपको यही दे रहा हूं कि नैब तहकीकात कर रहा है और नैब ने इन तहकीकात में काफी सारी मालूमात, काफी डेटा इकट्ठा किया है और जल्द कोई ब्रेक थ्रू आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।